नमस्कार, आप सबों का बहुत-बहुत स्वागत है। अब बिहारी इन अमेरिका के 5वें एपिसोड में। ये एपिसोड हमारा एजुकेशन पे समर्पित है, हमारी शिक्षा व्यवस्था पे समर्पित है और उसका ये दूसरा एपिसोड है। तो पिछले एपिसोड में जब हमने बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बात की थी, तो उसको कहा था कि हम 3 भागों में करेंगे। पहले अतीत की बात करेंगे, फिर वर्तमान की और ज़्यादा समय भविष्य में देंगे। तो पिछला एपिसोड जो था वो अतीत के बारे में था। आज जो है वर्तमान की बात करेंगे और वर्तमान भी ऐसा है कि इसमें थोड़ा-सा अतीत भी है, थोड़ा वर्तमान भी है बिकॉज़ हम लोग वो बिल्कुल 30-40 साल पीछे नहीं जाएँगे। हम पिछला जो 25 साल या 20 साल रहा है, उसमें क्या-क्या गिरावटें आई हैं, जो हमने देखा है अपनी आँखों से। तो सबसे पहले मेरा एक वास्ता पड़ा कि भई सिचुएशन ग्राउंड लेवल पे कितना बुरा है या अच्छा है। तो 2017 में मुझे बिहार जाने का मौका मिला। वो साइंस कॉलेज में हमारे इंटरमीडिएट के 30 साल पूरे हो रहे थे और अ, हम लोगों ने मिल के कहा कि जाके वहाँ पे हम लोग इसको सेलिब्रेट करें, साइंस कॉलेज के कैंपस में। उस समय पहली बार जब हम गए और वहाँ मैं मेरे कुछ मित्र जो थे, जो इंडिया में थे उस समय, सब लोग जब वहाँ गए, तो वहाँ के प्रिंसिपल थे उस समय डॉक्टर सुधीर कुमार श्रीवास्तव। वहाँ के वो स्टूडेंट भी रहे थे और वहाँ से उन्होंने पीएचडी भी किया और पढ़ाया और प्रिंसिपल बने और बाद में वो कुछ दिन के लिए वाइस चांसलर भी रहे थे। तो जब उनसे बात होने लगी और जब हमने देखा कि क्या सिचुएशन हो गया है, एक कॉलेज जो एकदम बिल्कुल टॉप क्लास का कॉलेज होता था, उसका क्या सिचुएशन हो गया है। तो वो हम लोगों को घुमाने ले गए और वहाँ पे हम लोगों का एक जिम्नाज़ियम होता था, जहाँ सारे इंडोर स्पोर्ट्स प्रोग्राम होते थे, फ्रेशर्स वेलकम होता था। जब हम वहाँ गए, तो उसका फर्श जो था, वो बिल्कुल अच्छी सुदृढ़ लकड़ी का बना फर्श था और हम लोग जब पहली बार आए थे साइंस कॉलेज में तो पहली दफ़ा देखा था कि भाई एक फर्श जो है बिल्कुल वुडन फ्लोर है और बहुत ही अच्छा चमकदार फ्लोर था। पूरी तरह से एकदम वेल मेंटेन्ड था। जब हम गए इस बार 2017 में, तो वो जल गया था। अब पता नहीं कब जला था। जैसा सर बता रहे थे कि 5 साल, 7 साल, 8 साल पहले वो जल गया और वो ऐसे ही खंडहर की तरह पड़ा हुआ था। उसमें कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी। तो हम लोगों ने खैर कुछ लोगों ने मिलके हम और हमारे दोस्तों ने मिलके उसमें कुछ फ़ाइनेंशियली कंट्रीब्यूट भी किया और उसका जीर्णोद्धार तो नहीं कर पाए, लेकिन इतना ज़रूर कर दिया कि उसकी फर्श की सफाई हो गई, फर्श के ऊपर कुछ कारपेट्स लग गए और ढेर सारे पंखे-वंखे सारे जल गए थे, तो वो लग गया और लाइट-वाइट की व्यवस्था इतनी ज़रूर हो गई कि बाद में फिर से वहाँ सारे एक्टिविटीज़ होने लगे। सो ये हालत थी कि एक आपका प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, उसका जो मेन सेंटर रेक सेंटर है, उसको कोई देखने वाला नहीं था। तो ये देखकर बुरा लगा। उसी समय फिर जब हमारा सेलिब्रेशन हुआ, 30 ईयर्स सेलिब्रेशन हुआ, तो बहुत सारे टीचर आए। तो काफ़ी तो रिटायर हो चुके थे हमारे टाइम के, बहुत तो टीचर आए, फॉर्मर स्टूडेंट्स आए, जो बड़े-बड़े पदों पे बिहार गवर्नमेंट में थे एंड देन बैचमेट्स भी आए। तो वहाँ पर जब हमने देखा कि जो पढ़ाई की व्यवस्था वहाँ से खैर इंटरमीडिएट तो ख़त्म ही हो गया था और हम फिज़िक्स लैब में गए, तो फिज़िक्स लैब में जहाँ पे एक हम लोगों को लगता था कि भाई ये तो इट्स अ पैरागन ऑफ डिसिप्लिन एंड क्लीनलीनेस एंड एक्सीलेंस। वो वहाँ पे हम लोगों ने जाके खाना खाया तो पता चला कि ये तो बहुत दिनों से यूज़ ही नहीं होता है क्योंकि ये इट वाज़ डेडिकेटेड टू इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। अब सबसे बड़ी बात क्या हुई कि उसी समय हम लोगों का जो एक मिलन था वो हुआ आपको अक्टूबर 1 को। लेकिन फिर संयोगवश
वो साल ऐसा था 2017 जो कि पटना यूनिवर्सिटी का सेंटिनरी ईयर भी था। अब वो सेंटिनरी ईयर का सेलिब्रेशन जो है, चूँकि साइंस कॉलेज वाज़ द हैड द बेस्ट ग्राउंड, तो वहाँ पे हुआ। और उस समय जो सेलिब्रेशन में प्रधानमंत्री भी आए और हमारे मुख्यमंत्री भी थे। तो उस स्टेज पर जो भाषण हुआ मुख्यमंत्री जी का और उसके बाद प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ, तो हम तो वापस चले आए थे, लेकिन हमने देखा वो यूट्यूब पे आया हुआ था, सारे जगहों पे आया हुआ था। तो देखा कि हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से ऑलमोस्ट गिड़गिड़ा रहे थे कि देखिए पटना यूनिवर्सिटी का इतना ग्लोरियस हिस्ट्री रहा है, इसको आप अ, किसी तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दीजिए। तो मुझे पर्सनली काफ़ी शर्म लगा। तो इसलिए बहुत खराब लगा कि एक तो मुख्यमंत्री जी भी इंसिडेंटली पटना यूनिवर्सिटी के ही प्रोडक्ट रहे हैं। पहले साइंस कॉलेज से उन्होंने इंटरमीडिएट किया, फिर बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो एनआईटी पटना है, वहाँ से उन्होंने इंजीनियरिंग की और उसके बाद लगभग पूरी तरह से वो बिहार की राजनीति और बिहार की राजनीति के चलते देश की राजनीति में भी वो मिनिस्टर रहे और उसके बाद सारा जीवन उन्होंने वहीं व्यतीत किया। फिर वापस आके चीफ मिनिस्टर रहे और ढेर सारे साल। मुझे ये बड़ा खराब लगा कि ये आदमी जिसको चाहिए था कि पटना यूनिवर्सिटी को फिर से वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी नॉट ओनली बनाना बट मेंटेन करके रखना, वो एक प्रधानमंत्री के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि भाई पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दीजिए। जबकि आप अगर देखें तो पटना यूनिवर्सिटी के इक्विवेलेंट सारे फ्लैगशिप यूनिवर्सिटी दूसरे राज्यों में आज भी, जो मैंने एक बीकन की बात की थी पिछले एपिसोड में, एक प्रकाश स्तंभ की बात की थी, उसका कार्य करते रहते हैं। चाहे आप मुंबई यूनिवर्सिटी को देखें, चाहे मद्रास यूनिवर्सिटी को देखें, चाहे कैलकाटा यूनिवर्सिटी को देखें, इन सबों की जो नेशनल रैंकिंग है, वो सब की रैंकिंग ए या ए प्लस प्लस है। खैर, इन सबों की बात अगर छोड़ भी दें, तो लखनऊ विश्वविद्यालय जो बिल्कुल बिहार से सटे यूपी राज्य का फ्लैगशिप यूनिवर्सिटी है, उसकी भी नाइक रैंकिंग जो है, नेशनल रैंकिंग ए प्लस प्लस है। और पटना यूनिवर्सिटी विच यूज्ड टू बी कॉल्ड द ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, उसकी रैंकिंग बी या बी प्लस है। और ये सारे यूनिवर्सिटी जिनकी मैं बातें कर रहा हूं, ये सारे स्टेट रन यूनिवर्सिटीज हैं। दीज आर नॉट द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ये सारे राज्य द्वारा चलाए गए हैं, उनके द्वारा फंडेड है। तो मुझे लगा कि एक राज्य का मुख्यमंत्री जिसके पास हजारों लाखों करोड़ का बजट होता है, एनुअल बजट, वो एक जो मेन यूनिवर्सिटी है स्टेट का, अगर उसको नहीं मेंटेन करे और आगे बढ़ाए, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। इसलिए मुझे कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि अगर व्यवस्था परिवर्तन करना हो, तो उसके लिए सत्ता परिवर्तन का होना अति आवश्यक है। Now, I know that few of us may find this controversial, but bear with me. I have some rationale why I'm talking like this. कहीं भी मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। मैं तो बिल्कुल इसका विपरीत मानता हूं कि अकेला चना ही भाड़ फोड़ता है। एक राज्य का मुखिया, एक स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटर, एक डिस्ट्रिक्ट का पुलिस एडमिनिस्ट्रेटर और जनरल एडमिनिस्ट्रेटर,
एक आप विश्वास नहीं करते करेंगे कि अगर एक आदमी टॉप पर अच्छा आ जाता है, तो नीचे काफ़ी सुधार हो जाता है। बिकॉज़ लोग जो होता है, लोग वी आर कॉन्स्टेंटली सीकिंग रोल मॉडल्स। हम कॉन्स्टेंटली स्कैन करते रहते हैं कि इस व्यवस्था में ऊपर वाले का क्या एक्सपेक्टेशन है। और जब वो देखते हैं कि ऊपर वाला ठीक से बिहेव कर रहा है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल 80 टू 90% पीपल दे फॉल इन लाइन, और वो जो है एक साथ मिलके काम करना शुरू कर देते हैं। तो बिहार में अगेन, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिहार में कुछ विकास नहीं हुआ, लेकिन अभी भी आप भारत के नीति आयोग, उनके कुछ मानक हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी कहते हैं, उनके मानकों में बिहार भारत के 20 बड़े राज्यों में पीछे से फर्स्ट है। अब पीछे से फर्स्ट है, तो इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? किसी ना किसी की तो जिम्मेवारी है, इसमें हमारी भी जिम्मेवारी है। हम वैसे ही लोगों को चुनते हैं जो हमारे बीच से आते हैं, कोई आसमान से फरिश्ते तो आते नहीं हैं। ये तो हम लोगों को भी ये सोचना होगा कि कहाँ हमने अपना गर्व जो होता था बिहार में, अपने गांव में, अपने शहर में, उसको कब त्याग दिया। जब आपको गर्व नहीं होगा अपने हेरिटेज पे, तो फिर आपकी गौरव गाथा बन ही नहीं सकती है। गर्व से ही बना है शब्द गौरव। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दंभ करें, आप अहंकार करें, लेकिन गर्व तो होना ही चाहिए। जो मैंने एक साइंस कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दिया, बिकॉज उससे मैं काफ़ी फेमिलियर हूँ। आई एम श्योर कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, जिस भी कॉलेज से बिलोंग करते हैं, जिस भी स्कूल से बिलोंग करते हैं, आई एम श्योर कि आपके भी ऐसे ही सिमिलर स्टोरीज होंगे। और हम चाहते हैं कि वो सारे सिमिलर स्टोरीज को हम एक दूसरे से शेयर करें और देखें कि भाई कैसे जो था उसको फिर वापस लाए, फिर वापस लाके कैसे इसको आगे बढ़ाएं। इस बात को जानना अति आवश्यक है कि पहले अगर हम इसको रियलाइज नहीं करेंगे कि हमारी स्थिति बिल्कुल खराब है, तो हम उसको कभी सुदृढ़ बना नहीं सकते हैं, आगे अच्छा कर नहीं सकते हैं। तो पहली चीज होती है, मैनेजमेंट में भी कहा गया है, लीडरशिप कोर्सेज में भी कहा जाता है, वर्ल्ड लेवल पे हमेशा कहीं भी जाइएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव द रियलाइजेशन दैट वेयर यू स्टैंड टुडे, आप कहाँ पे खड़े हैं। अगर जब पता ही नहीं रहेगा कि हम बिल्कुल गर्त में गिर चुके हैं, तो कैसे उससे बाहर निकलेंगे। तो हम सबों पर का कर्तव्य बनता है, हम सबों का दायित्व बनता है कि हम जो है अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाएं। जिस भी पोजीशन में हैं, आप सोचें, आप करें, आप वापस जाएं, आप जहां भी हैं वहां से लोगों को इंस्पायर करें कि कैसे व्यवस्था में सुधार हो सकता है। ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर हम चाह लें तो बिहार जो है अगले 10-15 सालों में भारत के अग्रणी अग्रणी राज्यों में से एक होगा। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसके लिए हम लोगों को अपने कलेक्टिव इमेजिनेशन को एक साथ करके प्रयत्न करना होगा। और हम कोई भी एक चीज, अगर एक एक बिहार का बेटा जो खुद को सफल मानता है, शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, अगर एक प्रोजेक्ट को ले कि भैया बाय द एंड ऑफ माय लाइफ I am going to dedicate, right now I'm going to dedicate myself completely to improve one thing that I am focused on. Can you imagine कि इतने सारे लोग जो बिहार के बेटे हैं, जो भारत में, विदेशों में, अगर चाह लें तो वो एक चीज सही नहीं हो सकती, बिल्कुल सही हो सकती है। इसलिए अगेन
आगे की चर्चा जो होगी वो हम बिल्कुल आगे कुछ उपाय बताएँगे और आप भी अपना सुझाव दें और आगे की चर्चा में हम बिल्कुल इस तरह की बातें करेंगे कि ताकि भविष्य में बिहार पुनः अपना गौरव प्राप्त करे। अगेन समय कम है, बातें ज़्यादा हैं, तो इस एपिसोड को आज यहीं समाप्त करते हैं 2 पंक्तियों के साथ। कौन कहता है कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। फिर से आपको बहुत-बहुत प्यार भरा नमस्कार। बाय बाय।